गई इंदिये चकाए जोए बेकसायणाणीय संजम दंसण लेसा भविया सम्मत सण्णिया हारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मगणा होय उभो गोविय कमसो बी संतो परुवणा भणिया झाणा विय पच्चा विय जाइय कुल कोडि संजुया सवे गहनाति जैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। 24 स्थान चर्चा में अपन उपयोग तक समझ चुके हैं। आज अपने को ध्यान को समझना है। ध्यान जहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, उनमें 2 ध्यान संसार के कारण होते हैं और 2 ध्यान मोक्ष के कारण होते हैं। तो सबसे पहले जो आर्ध ध्यान रौद्र ध्यान है, उनके लिए अपन समझते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर उठ करके धर्म ध्यान करने का अपन पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का अर्थ क्या है? दुखी होना, अपने आप के लिए दुखी होना, वो आर्त ध्यान कहलाता है। तो इसमें जो है चित्त लगा रहता है, वो आर्त ध्यान कहलाता है। अब इसमें सबसे पहला है इष्ट का वियोग होना। अब इष्ट में चाहे मित्र हो, भाई, स्त्री, धन, गुरु, शिष्य आदि कोई क्षेत्र आदि का वियोग होने पर और उसके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना, ये इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान कहलाता है। अब इसमें थोड़ा नाम बड़ा है, इष्ट वियोगज। तो शुभचंद्राचार्य महाराज ने जहाँ कार्तिकेय प्रेक्षा की टीका लिखी है, उसमें छोटा सा नाम इसका केवल वियोगज। वियोगज यानी वियोग से उत्पन्न होने वाला आर्त ध्यान, ऐसे उसको अपन छोटे नाम से भी ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें पुत्र आदि बिछड़ गया, अब उसका जो है बार बार चिंतन सतत चलता रहता है। पद्म पुराण में आता है कि बच्चा जो है बहुत बिगड़ा हुआ था, उल्हाना देते थे सब लोग, तो घर से भगा दिया। अब बहुत साल बीत गए, एक दिन किसी को पानी पिलाते हुए और माँ कहती है कि इतना ही बड़ा हो गया होगा हमारा बच्चा, और पानी पिलाते पिलाते आंखों में आंसू आ रहे हैं, यानी सतत वो जो है बच्चे की याद बनी रहती है। और वो बच्चा कहता है अब बड़ा युवा हो गया है, कहले मैं ही हूँ तुम्हारा लड़का। तो ऐसे जो है कई वर्षों बाद आया। तो ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है उसको वियोगज आर्त ध्यान कहते हैं। अब दूसरा जो आर्त ध्यान होता है उसका नाम है, क्या बोलते हैं, अनिष्ट संयोगज। तो इसी का जो है दूसरा नाम उसमें संयोगज, संयोग से उत्पन्न होने वाला। अब इसमें जहाँ जो अनिष्ट हैं, ऐसे वस्तु, क्षेत्र, बंधु आदि के संयोग होने पर, और ये कब दूर हो इस प्रकार से सतत चिंतन चलता है। संयोग हुआ है, संयोग दूर हो, इसलिए उसको संयोगज आर्त ध्यान कहते हैं। जैसे घर में कई बार ऐसा होता है लोगों के कि वो कुछ व्यसन करने लगते हैं, कोई जो है जर्दा है, कोई बीड़ी है, कोई ड्रिंक करने लगते हैं। तो वहाँ पर उनके जो धर्म पत्नी होती हैं, उनके मन में कि कब छूटेगी, ऐसा जो है सतत जो भाव चलता रहता है, वो भी जो है इसके साथ में अपन ले सकते हैं। कभी कभी बच्चे संगति में, जो कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो फिर उनके मित्र आदि कब दूर होंगे, उनसे कब पिंड छूटेगा, ऐसा जो सतत चिंतन चलता है, वो दूसरा अनिष्ट संयोगज, या जिसको कि केवल संयोगज कह सकते हैं, ऐसा दूसरा आर्त ध्यान होता है। अब तीसरा होता है शरीर में पीड़ा का चिंतन करना। शरीर में जब भयंकर व्याधि हो जाती हैं, तो उनके लिए जीव जो हमेशा सोचते रहते हैं कब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, इसको उन्होंने नाम दिया रोगज, रोग से उत्पन्न होने वाला। जा शब्द जो रहता है ना, जा से आने जायते, जैसे पानी से उत्पन्न होता है कमल, तो उसको बोलते हैं जलज, जलेन जायते इति जलज। तो ऐसे ही रोग से जो उत्पन्न होता है, जा शब्द जो है उत्पत्ति के अर्थ में, तो जो रोग से जो आर्त ध्यान उत्पन्न होता है उसको रोगज बोलते हैं। और आखिरी है निदान। तो उसमें आगामी काल में जो सांसारिक सुखों की इच्छा सतत बनी रहती है, कोई सोचता है कि करोड़पति हो जाएं, कोई अरबपति हो जाएं, इस प्रकार से, या अगले भव में देव पर्याय मिल जाए,
इस प्रकार का जो भाव रहता है, निरंतर चिंतन चलता है, वो निदान आर्त ध्यान कहलाता है। इसको उन्होंने दिया नाम भोगज। यहाँ पर भोग संबंधी जो है कामना उसके साथ में जुड़ी हुई है, इसलिए भोग से उत्पन्न होने के कारण में इसको भोगज कहते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो आर्त ध्यान हैं, ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान में से 3 आर्त ध्यान तो मुनिराजों को भी होते हैं, यानी मुनिराजों को भी हो सकते हैं, हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये 3 हो सकते हैं। जिसमें जैसे पहला क्या है, इष्ट का वियोग हो गया। इष्ट का वियोग का अर्थ जैसे कोई माला टूट गई, शास्त्र का जो है जिस पर पढ़ते थे कोई उठा के ले गया, चोरी हो गई, कोई डायरी चली गई जिसमें नोट किया था, होता कई बार ऐसे। प्रणब सागर जी महाराज की एक उन्होंने आचार्य शीका संस्कृत में रचना कर रहे थे, उसकी जो है चोरी हो गई थी, तो उस समय में परिणाम में थोड़ी खेद खिन्नता तो स्वाभाविक है। तो ऐसा जो है दूसरा, और शरीर में व्याधियां भी हो जाती हैं साधुओं को, तो उस समय में भी उस संबंधी जिससे कि साधना आदि में प्रभावित होती है, इसलिए उसके लिए भी अपन जो है यहाँ पर 3 जो हो सकते हैं। लेकिन निदान जो है आर्त ध्यान नहीं होता, मुनियों को निदान जो है आर्त ध्यान नहीं होता, तो ये 3 होते हैं। अब यदि अपन देखें कि नरक में ये कैसे घटित होंगे, तो नरक में इष्ट का वियोग, तो इष्ट का वियोग जैसे कोई किसी ने अपनी विक्रिया से कुछ हथियार आदि बनाए, किसी ने उसको छीन लिया, तो वो इष्ट का वियोग हो गया। या जब तीसरे नरक तक देव भी संबोधन करने के लिए आते हैं, और वो जब देव उपदेश दे करके जाते हैं, तो उस समय में उनका वियोग होता है, तो उस समय में उनका जो चिंतन वहाँ पर कि ये हमारे उपकारी हैं, जा रहे हैं, इस प्रकार से वहाँ पर ये तीसरे नरक तक हो सकता है। फिर दूसरा जो है संयोगज, तो संयोगज में तो जहाँ जो शत्रु का जब संयोग होता है तो उसके जो है दूर करने की भावना होती है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा तो उनके शरीर में सारे रोग पूरे प्रकट रहते हैं, आगे आगे के नरकों में दुगने दुगने होते जाते हैं, तो रोगज भी है। और भोगज जहाँ पर निदान संबंधी अपने जाति स्मरण के माध्यम से या जो देवलोग आए हैं संबोधन के, उनके वैभव को देख करके फिर मन में कि हमें भी ऐसा जो है प्राप्त हो, ऐसी करके वो भोगज जो है उनके लिए भी हो सकता है। तो ये जो है नारकियों में भी इस प्रकार से चारों, यानी सभी जीवों में वैसे घटित होते हैं, लेकिन जहाँ यथायोग अपन देखेंगे तो उसको अपन इस प्रकार से लगा करके चलेंगे। एक दिन हमने पहले बताया था कि चारों आर्त ध्यान को समझने के लिए एक उदाहरण के माध्यम से, बच्चे खेलने गए हैं, खेलते समय में पहला यानी इष्ट का वियोग हो गया, उनकी जो है बॉल फुटबॉल खो गई, अब ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिल रही, तो उसके कारण चिंतित हैं, तो वो इष्ट का वियोगज हो गया। फिर दूसरा बरसात होने लगी, तो उस समय में नहीं खेल पा रहे हैं, तो वो संयोगज यानी अनिष्ट का संयोग हो गया। और उसी में फिसल गए, चोट लग गई, तो पीड़ा होने लगी, तो पीड़ा चिंतन होने लगा। और चौथे में पिता ने कहा था कि इस बार पास हो जाओगे तो अच्छे नंबर से तो तुम्हारे लिए बाइक दिलवा देंगे, तो वो वहाँ पर खेल रहा है, लेकिन मन ही मन में कि वो पढ़ना है और कभी बाइक मिलेगी, खेलते खेलते भी वो वहाँ पर बाइक उसके लिए दिखाई देती रहती है। तो ऐसा जो है चौथा, जो जिसको निदान कहते हैं या भोगज कहते हैं, वो रौद्र यानी आर्त ध्यान होता है। तो इसमें समझे गुणस्थान में कि यहाँ गुणस्थान की अपेक्षा से अपन देखें तो कहाँ तक इष्ट वियोगज जो है वो 1 से 6 तक प्रमाद अवस्था में ही होता है, अप्रमत्त अवस्था में नहीं होता। मुनिराज जब अप्रमत्त होते हैं तो उनको नहीं होता। अनिष्ट संयोगज भी 1 से 6 तक, पीड़ा चिंतन भी 1 से 6 तक, और निदान बंद जो है वो 1 से 5 तक, 5वें गुणस्थान के ऊपर नहीं होता। अब इसके बाद में रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है कि जहाँ पर क्रूर परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिसमें पापों में आनंद मानने का भाव होता है, जब खुश होते हैं पापों में आनंद मान करके, तो रौद्र ध्यान होता है। रौद्र ध्यान में है पहला हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना। एक जो है पराकाष्ठा का उदाहरण आपको सुनाते हैं कि एक तैमूर लंग नाम का एक क्रूर शासक था, और जब वो ऊटी के जंगल में गया तो वहाँ पर उसने एक हाथी को पहाड़ से फिसलते हुए देखा, किसी कारण से वो पहाड़ से फिसल गया। अब वो जहाँ तक गिरता गया चिंघाड़ता रहा पीड़ा से, और ऐसी जगह फंस गया था कि वहीं चिंघाड़ते चिंघाड़ते मरण को प्राप्त हो गया।
तो उस क्रूर शासक को उसमें आनंद की अनुभूति हुई, तो उसने 100 से ज़्यादा हाथियों को पहाड़ से गिरा गिरा करके और उनकी पीड़ा में आनंद की अनुभूति की। उस समय में रिकॉर्डिंग की सिस्टम नहीं था कि एक बार रिकॉर्ड करके बार बार सुन लेता तो मतलब इतने जीवों की हिंसा नहीं होती, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसने 100 से ज़्यादा हाथियों को मार करके, तो ये पराकाष्ठा का उदाहरण हमने आपके लिए सुनाया। अब दूसरा है झूठ बोल करके आनंद मानना। जहाँ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, अप्रैल फूल बनाने की जो है पर्व भी लोग मनाते हैं, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सब सीख जाते हैं, अप्रैल फूल बनाया, सबको मज़ा आया ऐसा करके। तो वो जहाँ झूठ बोल करके आनंद मनाते हैं वो मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान कहलाता है। एक बच्चा शाम के समय झूले से गिर गया और फिर बाद में रोते रोते सो गया। सुबह उठाया तो उठा नहीं, तो सोचा कि कल रात को गिर गया था, उसकी चोट कोई मुंदी चोट लग गई होगी, इससे नहीं उठ रहा है। घबराए, डॉक्टर को दिखाया, फैमिली डॉक्टर ने आकर के देखा, फिर भी जो है वो इसकी नींद नहीं खुली या उठा नहीं, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जो है सारे चेकअप हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं, और बाद में धीरे से एक आंख खोल करके अपने पापा से बोलता है, पापा कैसी रही एक्टिंग। अब वो वहाँ पर उनकी जान सूखी जा रही थी, लेकिन वहाँ पर वो जो है बेवकूफ़ बना रहा है। तो ऐसा जो है मृषानंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। तीसरा रौद्र ध्यान चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानना। वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा कि बड़े बड़े घर के लोग भी जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक आध चीज़ कुछ जो है बिना पैसे के दे करके रखने में मज़ा आता है। ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली हैं, लेकिन एक आध चीज़ तो जो है बिना देखे रख लो तो उसमें उनको ज़्यादा आनंद आता है। जो खरीद के लाए हैं उसमें ज़्यादा आनंद नहीं आता। या जैसे जहाँ जब तक जो चोरी से किसी पेड़ पर जा कर के फल आदि तोड़ करके खाते हैं उसमें जो आनंद आता है वो खरीद के खाने में नहीं आता। तो ये अनादिकाल के संस्कार हैं जिसमें चोरी करके जो है आनंद की अनुभूति होती है। एक लड़का था जिसके पास में बहुत पैसा रहता था, हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल में बहुत सारे लड़के जिनके घर से पैसे आते थे, महीने के लिए लिमिटेड पैसे आते थे, थोड़े दिन में ख़त्म हो जाते थे, तो वो उससे सब लोन लेते थे। यानी वो इतना बड़ा पैसे वाला था कि सबको लोन देता रहता था। लेकिन उसको चोरी की आदत थी। वो चोरी करने किसी दुकान पर जाएगा और वहाँ पर सामान दिखाओ, सामान दिखाते दिखाते ये पसंद नहीं आ रहा, अच्छा बोला दिखाना, वो जब तक उठा के लाएगा तब तक एक आध जेब में डाल लेगा। ऐसी उसको आदत थी। तो एक दिन उसने एक चाबी का छल्ला की रिंग चुराई और वो चोरी करता था तो फिर सबको दिखाता था। तो उसने अपने उंगली में डाल करके, देखो आज तो मैंने ये काम किया। तो उसके कुछ ऐसे चापलूस दोस्त भी थे, वो कहते थे, अरे आज तो तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो दुकान वाला तो बहुत खड़ूस है, तुमने उसको भी बेवकूफ़ बना दिया, आज तो पार्टी हो जाए। तो 50 रुपए की कीरिंग चुराई है और 200 रुपए की पार्टी दे दी। मतलब क्या है कि चोरी में आनंद जो है वो ऐसा जो है रहता है। इसके लिए चोरी के लिए भी व्यसन लिखा है, व्यसन इसकी भी आदत पड़ जाती है, फिर वो व्यक्ति जो है ठहरता नहीं है। ये जितने भी पेपर में खबर आती है, चोर सब पकड़े जाते हैं, खूब कमा लेंगे यानी खूब सारा इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो लत पड़ जाती है तो शांत नहीं बैठ सकते, वो और चोरी करने जाएंगे और चोरी करने जाएंगे तो पकड़े जाते हैं। तो ऐसा जो है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान होता है। और जब जिस समय में नोटबंदी हुई थी तब बहुत सारे जो है लोगों के पास में नोटों के ढेर निकले थे, तो वो कहाँ से इकट्ठे हुए थे तो उसमें जो है चौर्यानंदी से कोई नहीं बच पाता। फिर इसके बाद में परिग्रहानंदी या विषय संरक्षणानंदी, इससे तो जो है जितने भी परिग्रह वाले हैं बच ही नहीं पाते। यहाँ बैठे बैठे ही हम यदि ध्यान दिलाएं तो कोई ऐसी ज्वेलरी होगी जो हो सकता है बरसों से ना पहनी हो, ऐसी कोई ड्रेस होगी जो भी बरसों से नहीं छुई हो, लेकिन अभी भी जो है मन में लहर आ जाती है कि वाह क्या चीज़ है हमारे पास। तो ऐसा जो है आनंद देने वाला जो यानी परिग्रह में आनंद मानने वाला, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है। तो ये चार जो रौद्र ध्यान होते हैं ये 5वें गुण स्थान तक होते हैं। रौद्र ध्यान मुनियों को नहीं होता, अणुवृत्ति को हो सकता है। आचार्य जी कहते थे अणुवृत्ति को क्यों होता है, कहले जब तक जिसके पास में ताला चाबी है तब तक जो है रौद्र ध्यान है। तो ऐसा जो रौद्र ध्यान श्रावकों के लिए भी बना रहता है, लेकिन अपने लिए विचार करके कि इनमें
जहाँ अपन जो इनके माध्यम से यदि आनंद मानते हैं तो ये रौद्र ध्यान जो है नरक आयु के लिए आश्रव के कारण बनता है, और जो आर ध्यान होता है वो तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण बनता है। इसलिए अपने को इससे यथा योग्य जो है बचने का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें नारकियों में देखें अपन कैसे घटित होगा, तो हिंसा नंदी वहाँ पर तो जो दूसरे को पीड़ा पहुँचाते हैं तो उस समय में उनके लिए आनंद होता है। अब मृषानंदी तो वहाँ पर कहीं कहीं जो है कथानक में ऐसा भी पढ़ने में आता है कि वो कोई नारकी जिसको बहुत प्यास लगी है उसको बोलते हैं आओ आओ हम तुम्हें पानी पिलाते हैं, और ऐसा बोल करके उसको फिर जो है गरम गरम तांबा पिला देते हैं, तो वो जलता है उस समय। मैंने पहले जो है झूठा बोल दिया, बाद में उसको फंसा करके पिलाया, तो फिर वहाँ उसकी पीड़ा में फिर आनंद हंसी मनाते हैं, तो ये कहलाता है वहाँ पर मृषानंदी। यानी नारकियों में भी ऐसा जो है रौद्र ध्यान होता है। और चौर्यानंदी उसको बताई था भी, अपने किसी की चीज़ को वहाँ पर जो ले लिया तो वो चौर्यानंदी हो गया। और परिग्रहानंदी में तो वो पूर्व के जो है स्मरण आदि के माध्यम से उनका जो संरक्षण का भाव जो रहे पहले रहा हो तो उसके माध्यम से उनका ये परिग्रहानंदी या विशेष संरक्षणानंदी भी रौद्र ध्यान हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान अपन ने देखा कहाँ तक होते हैं, 5वें गुण स्थान तक होते हैं। अब इसके बाद में है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जिसमें शुभ विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान कहलाता है। अब ये धर्म ध्यान जो होता है वो 4थे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। 3रे गुण स्थान में भी इसको जो है धर्म ध्यान को एक धर्म ध्यान जो है 3रे गुण स्थान में मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त और मिथ्या दोनों जैसी स्थिति रहती है, तो उसमें जहाँ पर कहीं कहीं पर जो है 3रे गुण स्थान में भी एक धर्म ध्यान माना जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो सारे धर्म ध्यान जो हैं 4थे गुण स्थान से प्रारंभ होते हैं। तो इसमें सबसे पहला धर्म ध्यान कौन सा है, आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का अर्थ है कि जो अपने आँखों से दिखाई नहीं देता, ऐसे बंद मोक्ष आदि के बारे में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करना कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही है। नान्यथावादिनो मुने, यानी भगवान जो है कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। ऐसा जो जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति जो अपना भाव रहता है, हमेशा चिंतन चलता रहता है, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान माना जाता है। अब आज्ञा विचय धर्म ध्यान में एक उदाहरण के रूप में कि जैसे अक्सर होता है कि लोग जब कोई किसी से मिलता है तो कहता है, जैसे आपके यहाँ भी कोई अभी सावन का समय है, बेटियाँ आएंगी, तो फिर जब उनको देख करके कोई पूछेगा और जिज्जी आ गई, तो वो भी बोलेंगे हाँ आ गए। तो उसमें क्या है, सामने सामने देख रहे हो, खड़ी है, फिर भी जो है ऐसा बोलते, यानी सामने सामने दिखाई दे रहा फिर भी पूछते। ऐसे ही जैसे कोई काम कर रहा हो, कोई पंखा सुधार रहा हो, फिर पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो, अरे देख तो रहे पंखा सुधार रहे, फिर भी पूछेंगे। तो ऐसे ही यदि कोई शाम के समय भोजन कर रहा हो और उससे कोई पूछे और भाई क्या कर रहे हो, और वो उत्तर में कहे कि हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा, झूठ लगेगा। लेकिन वो झूठ नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, रात में भोजन नहीं कर रहा है, शाम को भोजन कर रहा है। तो वो भी यानी जिनेंद्र भगवान ने जो जो कार्य बताए हैं उनको भी यदि अपन करते हैं, पूजा करते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं, समय पर भोजन कर लेते हैं, तो वो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना है, वो भी धर्म ध्यान है। स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी धर्म ध्यान है। तो मंदिर जा रहे हैं तो रास्ते में भी धर्म ध्यान चल रहा है, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहा है। तो उस प्रकार से हर चीज़ जो धर्म से जुड़ी हुई है वो कार्यों को करने पर वो सारा धर्म ध्यान कहलाता है। फिर दूसरा है अपाय विचय। अपाय विचय में कि संसार के बहुत से प्राणी जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण संसार में भटकते हैं, इनका ये सब कैसे दूर हो, कब समीचीन मार्ग को प्राप्त करें, इस प्रकार की जो भावना होती है वो अपाय विचय कहलाता है। यहाँ जो कोई प्राणी दुखी हो उनका दुख दूर करने की भावना, ये भी जो है अपाय विचय कहलाता है। पशु भी जो है अपाय विचय धर्म ध्यान। उस कथानक को आपको याद होगा कि पहले तो मुनिराज के ऊपर उसने झाड़ियाँ आदि पटक दी, जब महाराज उसमें अपने ध्यान से डिगे नहीं, तब फिर बाद में उसको कि अरे मुनिराज अवस्था में पहले भी हमने देखा था, पहले भी ये दुख सुख में समता वाले थे, अभी भी दुख सुख में समता के भाव रखे हैं। तब उसके मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। और पहले वैद्य था,
तो फिर वो जड़ी बूटी जानता था तो ला करके मुनिराज की सेवा करता है। तो ऐसा जो है ये अपाय विचय धर्म ध्यान जो है पशुओं के लिए भी है ना, पशुओं में भी संभव है क्योंकि पशु भी मन वाले हैं, संगी हैं, तो वो भी कर सकते हैं। फिर तीसरा है विपाक विचय। विपाक विचय धर्म ध्यान जो होता है उसमें कर्मों का चिंतन, कर्मों के माध्यम से सुख दुख होता है। हमने पहले बताया था आपको कि सामायिक में एक स्थिर आसन में यदि अपन बहुत अच्छे समय तक यदि बैठे रहते हैं तो अपने को मानना चाहिए कि अभी साता का उदय चल रहा है, और उसी बीच में हिलना डुलना खुजली आदि करने के जो है एक यदि इच्छा हो रही है तो वो वहाँ पर असाता का उदय आ गया, तो वो भी वहाँ पर विपाक विचय धर्म ध्यान है, कर्म के फल का चिंतन करना। तो जहाँ उदय उदीर्णा संक्रमण आदि इनके बारे में चिंतन करना, ये भी विपाक विचय धर्म ध्यान कहलाता है। तो पहले दो ध्यान जो होते हैं आज्ञा विचय अपाय विचय, ये तो चौथे गुण स्थान में भी होते हैं, लेकिन विपाक विचय धर्म ध्यान जो है अणुवृत्ति के पहले नहीं होता। तो फिर हम क्या, हम चिंतन करते हैं, चिंतन वो ऐसा करना बात अलग है, लेकिन जो अणुवृत्ति के लिए जहाँ पर विपाक विचय का चिंतन होता है वैसा जो है चिंतन यहाँ पर सतत जिसमें कि वो बना रहे, वैसा चिंतन चौथे गुण स्थान वाले के नहीं होता। कैसे, जैसे जब चंद्रनखा, जिसको कि अन्य मत में शूर्पणखा बोलते हैं, वो अपने पुत्र शंबुक जहाँ पर बांस के बीड़े में ध्यान करता था और प्रतिदिन भोजन लेकर के जाती थी, लेकिन आज देखा तो वहाँ बांस का बीड़ा कटा हुआ पड़ा है। तो वो सोचती है कि जहाँ पर बैठ कर के उसने ध्यान किया उसी को नष्ट कर दिया, ये अच्छा नहीं किया। जैसे कहावत चलती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना अच्छा नहीं माना जाता। फिर बाद में उसकी दृष्टि इधर उधर जाती है और वहाँ पर अपने पुत्र का कटा हुआ सिर देखती है, तो जो है उसको देख करके बेहोश हो जाती है। फिर बाद में जब उसको होश आता है तो वो वहाँ पर रुदन करती और उस विचार करती कि जरूर मैंने पहले किसी के पुत्र का वियोग किया होगा, इसलिए मेरे पुत्र का वियोग हुआ, ऐसा उसका भाव आता है। लेकिन थोड़ी देर में फिर वो जो है परिवर्तित हो जाता है। वो वहाँ पर सोचती है, अरे मेरे पुत्र ने तो, वो तो ध्यान कर रहा था एक जगह बैठ करके, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं उसके हत्यारे को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा थोड़ी देर में ही जो आया, लेकिन वो छूट करके वहाँ पर प्रतिशोध की भावना से वो निकल जाती है। तो ऐसा जो है अणुवृत्ति के लिए ही विपाक विचय धर्म ध्यान होता है। अभी गुणस्थान का अपन देखेंगे तो उसमें जो है आपको उसको इस प्रकार से याद करना है, अपन देखेंगे। और इसके बाद में होता है आखिरी संस्थान विचय, जिसमें तीनों लोकों के आकार प्रमाण आदि का जो चिंतन करना होता है वो संस्थान विचय होता है। ये अणुवृत्ति के लिए भी नहीं होता, ये केवल श्रमणों के लिए ही संभव होता है। तो लोक के आकार का चिंतन करने में क्या बाधा है? अणुवृत्ति भी जब उसका चिंतन करता है, जब देव आदि के बारे में, देवों की रिद्धियों के बारे में जब विचार करता है, तो वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। मन में थोड़ा बहुत जो कि परिग्रह वाला है, तो इसलिए वहाँ पर उनके वैभव को देख करके वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। तो ये संस्थान विचय जो है केवल मुनिराजों में होता है। अब इसके गुणस्थानों की अपेक्षा से अपन देखें तो आज्ञा विचय जो है 4 से 7 तक, फिर अपाय विचय ये भी 4 से 7 तक, विपाक विचय 5 से 7 तक, क्योंकि बताया था कि ये जो है चौथे गुणस्थान में नहीं होता, इसलिए 5 से 7 तक, और संस्थान विचय जो होता है वो 6 से 7 तक। ऐसा जो है इनके गुणस्थान का है। ठीक है। अब इसके बाद में शुक्ल ध्यान, अपन शुक्ल ध्यान के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन इस काल में ये संभव नहीं है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, क्योंकि पंचम काल में हीन संगनन के साथ में सब उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो उत्तम संगनन के साथ में संभावित है उस शुक्ल ध्यान के बारे में केवल अपन चर्चा कर सकते हैं। तो 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं, उसमें पृथक वितर्क विचार, जहाँ पर पृथक पृथक, वितर्क अर्थ होता है ऊहापोह, जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, और विचार जहाँ पर उसमें संक्रांति होती है, परिवर्तन होता है, तो उसमें अर्थ संक्रांति, यानी ध्यान करते समय किसी द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं और द्रव्य को छोड़ करके पर्याय का ध्यान करने लगे। कैसा होगा? द्रव्य का चिंतन यानी आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं और उसकी पर्याय
तो फिर 4 गतियों का चिंतन चालू हो गया, वो पर्याय का चिंतन है। तो ऐसा जहाँ पर होता है, तो ये जो है अर्थ संक्रांति हो गई। व्यंजन संक्रांति का अर्थ होता है जो वचन होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो उसमें एक वचन का आलम्बन लिया, ओम का आलम्बन लिया, फिर ह्रीम का आलम्बन लेने लगे, तो इस प्रकार से उनमें व्यंजन संक्रांति होती है। फिर योग संक्रांति, मन से चिंतन कर रहे हैं, फिर मन को छोड़ करके अपन जो है मन का आलम्बन नहीं लिया तो उसमें काय की ओर जो है ध्यान चला गया, तो काय योग होने लगा। फिर वचन योग, इस प्रकार से योगों में परिवर्तन होता है, वो योग संक्रांति कहलाती है। तो यहाँ पर जो है इनमें परिवर्तन होता रहता है, वो पहला पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान कहलाता है। फिर एकत्व वितर्क अविचार जिसको बोलते हैं, तो इसमें शुक्ल ध्यान जो है तीनों योगों में से किसी एक योग के साथ होता है और इसमें जो है परिवर्तन नहीं होता, यानी अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से रहित ये दूसरा जो है शुक्ल ध्यान होता है। इसके बल पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहला जो शुक्ल ध्यान है उसके माध्यम से मोह का नाश होता है और किसी किसी मत में धर्म ध्यान से भी माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो अपन मत पढ़ रहे हैं उसमें पहले शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोह का नाश होता है। फिर तीसरा होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, ये केवलियों का होता है। तो उनमें केवलियों का जब अंतर मुहूर्त आयु शेष रह जाती है उस समय में वो वचन योग, मनोयोग और बादर काय योग को छोड़ करके सूक्ष्म काय योग में पहुंचते हैं, तब जो है उनका सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान होता है। तो सूक्ष्म और क्रिया का अर्थ योग और अप्रतिपाती का अर्थ है ये ध्यान जो है नीचे नहीं गिरता। तो आचार्य जी कहते थे कि इसके माध्यम से जो दूसरा शुक्ल ध्यान है वो 11वें गुण स्थान में भी हो सकता है, ऐसा उनका चिंतन था। फिर इसके बाद में चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो इसमें विशेष रूप से उपरत यानी दूर हो गए हैं क्रियाएं सारी, जिसमें वह विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का चौथा शुक्ल ध्यान होता है। तो ये योग रहित अवस्था में और आखिरी में जो अयोग केवली होते हैं उनके लिए होता है। तो इस प्रकार से अब इनमें गुणस्थान देखें अपन, तो पहला शुक्ल ध्यान कहाँ तक होगा, 8 से 11 तक, और दूसरा शुक्ल ध्यान 12 में, तीसरा शुक्ल ध्यान 13 में और चौथा शुक्ल ध्यान 14 में। ऐसे जो है गुणस्थान का विभाजन अपन समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आखिरी में क्या रह गया, मिथ्यात्व, नहीं आश्रव के प्रत्यय रह गए। तो आश्रव के भेदों में यहाँ पर मिथ्यात्व है, योग है, अविरति है और कषाय है। अपन इसमें मिथ्यात्व जो है 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है, तो उनको जानते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के। ये इन मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के जीव जो है पहले गुणस्थान में ही बना रहता है। तो सारे मिथ्यात्व जो हैं पहले गुणस्थान वाले ही होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जो उसका प्रत्यय है वो योग। तो 15 योगों के बारे में अपन विशेष रूप से पढ़ चुके हैं। और अविरति जो होती है वो 12 प्रकार की होती है। तो उनमें जहाँ पहले से 5वें गुणस्थान तक, 5वें गुणस्थान में जहाँ पर त्रिशंसा का तो त्याग हो गया है लेकिन स्थावर का त्याग नहीं है, इसलिए पहले से 5वें गुणस्थान तक 5 स्थावर की रक्षा नहीं करने के कारण में ये अविरति वहाँ पर रहेगी। फिर 1 से 4 तक जहाँ पर चूंकि त्रस का त्याग है उनका, तो 1 से 4 तक त्रस की भी अविरति नहीं रहेगी, यानी त्रस की जो विरति नहीं रहेगी तो अविरति रहेगी ऐसा। और 5 इंद्रियों को बस में करना 1 से 5 तक नहीं हो रहा है, 6ठे गुणस्थान से फिर वो जो है प्रारंभ होता है। तो 5 इंद्रिय और मन को बस में नहीं करना ये 5वें गुणस्थान तक। तो केवल अपन देखेंगे 5वें गुणस्थान में केवल एक त्रस की एक जो है अविरति छूटेगी, यानी वहाँ पर 12 में से केवल 11 बचेंगी, वहाँ पर जो है केवल एक का त्रसंसा का ही त्याग रहता है। जब अपन लगाएंगे उसको गुणस्थान में तो इस प्रकार से देखेंगे। और इसके बाद में कषाय, तो कषाय के बारे में भी अपन लोग देख चुके हैं। तो आश्रम में और कुछ नहीं करना है, जो पहले लगा चुके हैं उन्हीं को जो है देख करके और इनकी गिनती बना करके इसको इसमें जोड़ा जाता है। तो ये आश्रव या प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार से इनमें अपन इनको कितने आश्रव किस किस जगह पर होते हैं गुणस्थान आदि में उसको लगाएंगे। अब इसके बाद में सेकंड लास्ट नंबर पर पहुंच गए अपन 22वें नंबर पर जाति। तो 84 लाख जातियां होती हैं। जहाँ पर ये उत्पत्ति के स्थान होते हैं
वो 84 लाख होते हैं। अब इनमें इनकी संख्या कितनी कितनी होती है, इसको यदि अपन ध्यान में रख लें तो फिर इनका लगाना सरल हो जाता है। जहाँ एक गाथा आती है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक ग्रंथ है बावसणुभिक्खा, तो उसमें जो एक गाथा में पूरी जो है जातियों को उसमें गिनाया है। तो उसमें निच्चिदर धातु सत्तय यानी नित्य निगोद और इतर निगोद और धातु, धातु क्या कहलाते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनको धातु कहते हैं। धातु क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनमें जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो पृथ्वी में जीव जो काया बना करके रह रहा है, उसकी आयु पूर्ण हुई, वो मर गया, उसमें कोई दूसरा जीव आकर रहेगा ना, वो शरीर वही रहता है, जीव कोई दूसरे आ जाते हैं। ऐसे ही जल है, समुद्र का जल भरा हुआ है, उसमें जीव जो है मरते रहते हैं, आते रहते हैं, तो वो धातु हो गया। अग्नि है, अग्नि अब जैसे ज्वालामुखी में अग्नि जल रही है, अब वो तो वर्षों से जल रही है, तो जीवों की आयु तो वहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा होती नहीं है, तो वो मर जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं उसमें। तो इस प्रकार से कार्य चलता रहता है, इनको धातु बोलते हैं। ऐसे ही वायु है, वायु भी विचरण करती रहती है, उसमें भी जीव आकर के उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। तो ये 4 जो है धातु कहलाती हैं। तो नित्य निगोद और इतर निगोद ये सबकी क्या है, 70, इनकी सबकी 7-7 लाख है। वनस्पति की 10 लाख, 10 लाख जो है वनस्पति के योनि के यानी उत्पत्ति के स्थान है। फिर इसके बाद में विकलेंद्री में 6 यानी 2-2-2 तीनों के लिए, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इन सबके जो हैं 2-2 लाख हैं। फिर इसके बाद में सुर निरय तीरे चौरो यानी देवों का, नारकियों का और त्रियंचों का, इनके सबके 4-4 लाख, और मनुष्यों के 14 हैं उनके, सद सहस्रा यानी लाख। तो ऐसे जो है एक गाथा में जो है सारे स्मरण में रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जातियों का स्मरण कर लो, तो उसके बाद में अपन जब लगाएंगे तो उसमें अपने लिए जो है सहजता हो जाएगी। अब आखिरी है कुल कोटि। कुल कोटि क्या कहलाती है, जिन परमाणुओं से अपना शरीर बनता है, वो इतने प्रकार के परमाणु जो होते हैं वो कुल कोटि कहलाते हैं। यानी मनुष्यों में जो लगेंगे उसमें 14 लाख कुल कोटि, इतने प्रकार के परमाणु जो हैं वो मिलकर के अपने शरीर को बनाने वाले होते हैं। तो सब में जो अलग अलग हैं उनमें संख्या यहाँ पर कुल जो होती है 199.5 या 199.5 इतनी संख्या टोटल होती है। तो उसमें पृथ्वी कायिक के होते हैं 22 लाख, फिर 7 लाख के 2 हैं, जल कायिक और वायु कायिक। फिर जो अग्नि कायक है उसका 3 लाख, इसको स्मरण में रखने के लिए उनकी 3 दिन की आयु होती, तो 3 लाख उसका साम्य इसमें। फिर वनस्पति कायक के हैं 28 लाख। फिर इसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के 7, 8, 9। फिर पंचेंद्री में जलचर के हैं 12.5 और थलचर के हैं 19 और जो नवचर हैं उसके 12, यानी ऊपर उड़ने वालों के कम हैं और जो जलचर हैं उसके ज़्यादा हैं और उससे ज़्यादा थलचर के हैं, होते भी हैं जीव ऐसे ज़्यादा, और ये कुल मिलाकर के 43.5 हो जाते हैं। तो ये पंचेंद्रीय जीवों के हो गए। फिर इसके बाद में देवों के जैसे उसमें 14 लाख थे, ऐसे ही यहाँ पर 14 लाख कुल कोटि मनुष्यों की हैं, और देव और नारकियों में वहाँ पर 25 नारकियों की है और 26 जो हैं देवों की है। तो इस प्रकार से कुल जो अपन ने यहाँ पर जितने 24 स्थान हैं उन संबंधी अपन ने सारी जानकारी को समझ लिया है। अब इसको मन में ध्यान में रखते हुए आगे अपन इनको जो है लगाएंगे, तो उसके माध्यम से जब अपने लिए स्मरण में रहेगा तो अपन उनको अच्छी तरह से लगाने में समर्थ रहेंगे। और अपन ने जो कुछ धारणाएं बनाई हैं, एक ही चीज़ जब बार बार आएगी आगे, तो अपनी जो है गलत धारणाएं इससे दूर होती हैं और बहुत स्पष्ट होता जाता है। तो उसके माध्यम से आप देखोगे एक ही चीज़ को अपन बार बार जब पढ़ेंगे ना, तो अपनी बहुत सारी जो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है वो सब इससे दूर हो जाएगा। इसलिए इसमें घबराना नहीं, प्रयास करेंगे, धीरे धीरे अपन एक एक को लगाएंगे और उसके माध्यम से आपको बहुत आनंद आएगा। अब एक उदाहरण के रूप में हमने जहाँ भी पढ़ाया तो वहाँ पर एक जो ठंडों के समय में सरसों में उड़ने वाला जो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, कीड़ा जो उड़ने वाला सरसों के खेती में उड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मोइला। हाँ, अब हम उधर पे जो है इसको मेखुआ बोलते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाए तो याद नहीं रह पाता, लेकिन मोइला के ऊपर लगा करके देख रहे थे तो बहुत लोगों को जो है इसमें रुचि आ रही थी। अपन मोइला अकेला है, अब इसमें अपन लगाओ 24 स्थान में। मोइला की कौन सी गति है, तिरंच गति है, बहुत अच्छा। फिर उसमें कितनी इंद्री हैं,
चार इंद्रिय, उड़ने वाला जीव है तो चार इंद्रिय है। तो ये मतलब कई बार जो होता है ना उसमें प्रश्न में जो है अपन विचार नहीं कर पाते, लेकिन एक एक चीज उसमें अपनी जब जाएगी तो अपनी मतलब प्रज्ञा चक्षु खुलेंगे इसके माध्यम से। फिर जो हो गया इंद्री, गई इंद्री च काय, काय कौन सा है? त्रस रहेगा, क्योंकि दो इंद्री आदि जो है सब त्रस होते हैं, गई इंद्री च काय। फिर योग, अब इसमें योग कितने होंगे? मन संबंधी 0, वचन संबंधी 1 रहेगा। कौन सा वचन? 4 होते हैं। अनुभय वचन, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है, जिह्वा है, इसलिए उनका केवल कुछ आवाज आएगी, लेकिन क्या है ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए ना तो वो सत्य है ना असत्य है, तो वो अनुभय वचन रहेगा। फिर इसके बाद में गई इंद्री च काय जोए, जोए में जो है काय योग रहेगा। तो काय योग में कौन सा? अभी वर्तमान में औदारिक है, जब वो मर करके आ रहा था तब उसका कर्मण का योग भी था, फिर उसके बाद में मिश्र भी हुआ, फिर इसके बाद में अभी वर्तमान में औदारिक है। तो ऐसे सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन जब जीव को लगाएंगे तो पूरा लगाना पड़ेगा। तो 3 योग उसके पास में रहेंगे। तो ये 3 हो गए काय संबंधी, और 1 वचन संबंधी भी है, तो 4 योग हो जाएंगे। तो गई इंद्री च काय जोए बे, वेद कौन सा है? नपुंसक, नारक समूर्छिनो नपुंसकानी, ये अपने लिए दृष्टि में हमेशा रखो, तो कभी भी जो है त्रुटि नहीं होगी। 4 इंद्रिय तक के सारे जीव नपुंसक वेद वाले ही होते हैं। तो ये हो गया वेद। कषाय, कषाय सारी रहेंगी, बस केवल 2 वेद नहीं रहेंगे, 2 वेद नहीं रहेंगे, बाकी सारी कषाएं रहेंगी। तो वेद जो है 2 कम कर देंगे। फिर ज्ञान, कुमति और कुश, बस 2 ज्ञान रहेंगे उनके पास में। फिर इसके बाद में संयम, असंयम रहेगा। दर्शन, एक ही रहेगा। हाँ देखो, चक्षु दर्शन, आंख है तो चक्षु दर्शन है, स्पर्शन इंद्रिय भी उसके पास है, रसना भी उसके पास है, घ्राण भी। ऐसा नहीं होता कोई जीव के 4 इंद्रिय तो केवल उसके पास आंख ही और कुछ नहीं रहेगा, तो उसके पास सारी इंद्रियां हैं, तो चक्षु दर्शन भी रहेगा। तो चक्षु अचक्षु दोनों दर्शन रहेंगे। फिर लेश्या, 3 अशुभ लेश्या, जहां तक मन नहीं होता वहां तक जो है शुभ लेश्या का अवस्थान नहीं रहता। बिना मन के शुभ लेश्या हो ही नहीं सकती। तो जो जितने भी बिना मन वाले हैं उनके पास में 3 अशुभ लेश्या। फिर इसके बाद में भव्य, भव्य हाँ नहीं कह सकते, अपन भव्य भव का विचार नहीं कर सकते, दोनों हो सकता है। तो ये अपना विषय नहीं है, इसलिए उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाओ, भव्य भव दोनों हो सकता है। सम्यक्त, सम्यक्त, सम्यक्त तो यानी पहला गुण स्थान मिथ्यात रहेगा। सम्यक्त में मिथ्यात को पढ़ते हैं, क्योंकि सम्यक्त मार्गणा जो है उसमें मिथ्यात भी होता है। कैसे? जैसे आम का वन है, आम के वन में नीम का पेड़ भी लगा है, लेकिन वो भी आम के वन के अंदर ही है, इसलिए उसको भी गिना जाता है। इसी प्रकार से सम्यक्त मार्गणा है, लेकिन मिथ्यात को भी उसमें गिना जाता है, क्योंकि मिथ्यात भी उसके साथ साथ में, क्योंकि मिथ्यात का ही प्रतिपक्षी सम्यक्त है, इसलिए उसमें मिथ्यात दृष्टि जीव भी हैं, तो उनको भी गिनना है। तो इसलिए उस समय में यहाँ पर जो 4 इंद्री बल्कि असंगी तक तो मिथ्यात भी होता है, इसलिए उसमें सम्यक्त में मिथ्यात। संगी असंगी, असंगी है, 4 इंद्री है। आहारक अनाहारक, अभी वर्तमान में तो आहारक है, क्योंकि जीव पूरे जीवन आहारक रहता है। भोजन करते समय ही आहारक नहीं होते, हमेशा आहारक रहते हैं। आप बैठे हुए हैं, उपवास भी किया हो तो भी आहारक हैं, क्योंकि अपन वर्गणाओं को हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। गुणस्थान पहले ही रहेगा। जीव समास, 4 इंद्रिय संबंधी बस। हाँ, पर्याप्तियां, पर्याप्तियां कितनी पर्याप्ति? 5 पर्याप्तियां। हाँ, मन के बिना, बहुत अच्छा। प्राण, 4 इंद्रिय जीव में प्राण कितने रहेंगे? हाँ, मन बल नहीं है और कर्ण इंद्रिय नहीं है, 2 कम है, तो 8 प्राण होंगे इसके, है ना। हाँ, फिर संज्ञा, संज्ञा तो सब जीवों में रहती है, 1 इंद्रिय में भी रहती है, तो इन सब में भी सब संज्ञाएं बनी रहती हैं। उपयोग में ज्ञान और दर्शन को जोड़ना है, तो ज्ञान 2 थे और दर्शन 2 थे, तो 4 हो गए, इनको जोड़ना है। ध्यान, चारों आर्त ध्यान होते हैं और चारों रौद्र ध्यान होते हैं। आश्रव, अब आश्रम में अपन जोड़ना है, तो इसमें मिथ्यात्व, फिर अविरति। अविरति इनके पास कितनी रहेगी? अविरति के लिए
यहाँ पे एक इंद्री कम है तो एक इंद्री की अविरति नहीं रहेगी, मन नहीं है तो मन की अविरति नहीं रहेगी, तो ये रहेगी। बाकी सारी जो जीवों संबंधी है वो सब रहेगी, सब जीवों का जो है घात उनके माध्यम से हो सकता है, तो अविरति में ध्यान रखना पड़ेगा। मिथ्यावृत्ति, कषाय में अपन 2 की कमी लगा चुके थे और योग में भी अपन ने देखा था, तो जितने थे योग उनको 4 योग को उसमें जोड़ना है, तो सबको जोड़ करके ये आश्रव बन जाएगा। अब जाति, 4 इंद्रिय संबंधी जाति अपन ने देखी थी 2 लाख, ठीक है, और कुल कोटि में 7, 8, 9, तो 9 लाख इनकी, 9 लाख कुल कोटि है इसकी, 9 लाख कोटि कुल कोटि है इनकी। इस प्रकार से अपन ने एक जीव के लिए भी लगाया है, ये तो केवल समझने के लिए। अब जहाँ जो अपन ने जितनी भी जो पढ़ी है मार्गणाएं आदि जो 24 स्थान है उनमें सब में इनको लगा करके अपन जब देखेंगे तो धीरे धीरे, अभी इसको ही पढ़ते समय में भी आपको जो है सोचने में कई बार जो है मजबूर होना पड़ा, तो धीरे धीरे जो है अपने खुलते हैं, अपन कभी विचार नहीं करते, वैसी जो है दृष्टि अपने लिए ये 24 ठाणा प्रदान करता है। तो ये बहुत बड़ा जिनवाणी का उपकार है, जो अपन लोग कुछ नहीं जानते उसको भी जो है बताने में समर्थ होती है। इसीलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में केवल परोक्ष और प्रत्यक्ष का अंतर है। केवल ज्ञान इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष जानता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अपन परोक्ष में भी उसको जानने में समर्थ होते हैं। तो ऐसी जिनवाणी के उपकार को याद करते हुए कल से अपन इसके जो है आगे, जहाँ आप सबसे पहले गुण स्थान में इस पुस्तक में लगाया है प्रशांत सागर जी महाराज ने, तो सबसे पहले अपन गुण स्थान में इन 24 स्थान को लगा करके देखेंगे।